हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिंपल कुर्ता स्टिच करना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं पट्टियाँ जोड़ लेती हूँ। किसी भी सिलाई को शुरू करने से पहले फिर स्लीव ली। ये स्लीव की राइट साइड है और ये बैक साइड है। तो हम इस तरह से कभी भी स्लीव को इस तरह से खोलना है और एक पार्ट लेना है। सबसे पहले स्लीव की किनारी फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से स्लीव की किनारी हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में नेक पे मुझे ये पट्टी लगानी है। तो इस पट्टी की हम किनारी फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले इस तरह से। अब ये फ्रंट पार्ट का भी रेडी हो रहा है, साथ ही साथ हम बैक पार्ट भी रेडी करते रहेंगे। बैक पार्ट की जो पट्टी मैंने रेडी करी थी उससे हम बैक पार्ट में सिल देंगे। ये तिरछी पट्टी है, इससे हम ये बैक पार्ट स्टिच कर देंगे। ये राइट साइड है, इस पे ये पट्टी रखकर, ये पट्टी उल्टी है, इसको रखकर स्टिच करेंगे। अब जो ये फ्रंट पार्ट है इस पर इस नेक की पट्टी को रखेंगे। ये नेक की सीधी साइड का जो फ्रंट पार्ट है इसके ऊपर हम इसे उल्टा रखेंगे। इस तरह लाइन टू लाइन मिलाते हुए और स्टिच लगा देंगे। ये जो तिरछी पट्टी जोड़ी है इसके बाद इसमें कट लगाकर इस तरह से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी है। ये हमारी बैक पार्ट की सिलाई लग गई। अब हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी जहाँ जहाँ कट लगाना है मुझे गले में एक पॉइंट पर, और जो ये कॉर्नर है इसमें ये कॉर्नर का कट, और जहाँ राउंड शेप है वहाँ इस तरह से छोटे छोटे 3-4 कट लगा लूँगी। अब इसे पलट लेंगे। ये जो कॉर्नर है इसको हम इस तरह से मोड़कर फिर पलटेंगे ताकि कॉर्नर अच्छे से बनकर निकले। अब इसको जमा कर इसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे किनारे पे। इसी तरह इस साइड का भी मैं मोड़ लूँगी। ये जो पॉइंट बना हुआ था वो ये पूरी किनारे पे एक सिलाई आ जाएगी ताकि गला पूरी अच्छी तरह से जम जाए। ये उल्टी साइड है, हम सिलाई लगाकर इसे हम चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मल कुर्ता है तो इसे हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ये आगे का पार्ट रेडी हो गया। ये सीधी साइड और आगे का पार्ट है, ये उल्टी साइड है। इसको हम इस पट्टी के किनारे पर इस किनारे से मिला देंगे। फ्रंट पार्ट की उल्टी साइड है ये वाली, और ये वाला है ये बैक साइड का सीधी साइड है। तो इस सीधी साइड के ऊपर ये फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरह से, और ये जो पॉइंट बन रहा है किनारे जो सिलाई लगाई है, पट्टी लगाई है, इसको हम इसके किनारे से अटैच करते हुए इसको इस तरह से पलट लेंगे। और फिर अब यहाँ पे एक लॉक सिलाई लगेगी इस तरह से, और फिर पूरा ये स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी ले लेंगे।
अब हमें इसको पीछे की तरफ लेना है और ये सिलाई लगानी है। ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है। इस सिलाई, ये जो कपड़ा है इसको हमें पीछे की तरफ लेकर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए हम ये गले की पट्टी पर आ जाएंगे और इसे भी हम साथ ही स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए पूरी पट्टी हमारी स्टिच हो गई है। अब हमें स्लीव जोड़नी है। तो स्लीव में जोड़ते समय ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है हमारा। तो उसी तरह से स्लीव को मैं हमेशा मिडल में से लेती हूँ, शोल्डर पे से, कुर्ती का जो शोल्डर पार्ट है वहाँ से, और जो स्लीव्स कटी हुई है उसके जो मिडल कट लगाया हुआ रहता है ये यहाँ से, इन दोनों को मिलाकर मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये शोल्डर की लाइन है और ये मिडल कट है स्लीव का, इन दोनों को मिलाया है मैंने और यहाँ से स्लीव अटैच करना मैं शुरू करती हूँ इस तरह से। अब स्लीव अटैच करते समय जो राउंड पार्ट जाता है यहाँ पे हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल भी एकदम आराम से लेना है। और जब ये तिरछा पार्ट आता है तब हम थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्ट करने के लिए खींच सकते हैं, अगर स्लीव आपकी आर्म होल से छोटी हो तो। अगर बराबर है तो हमें जैसे है वैसे ही लेते रहना है। ध्यान रखें कि बीच में तो प्लीट्स ना आए और इस तरह से एडजस्ट करते हुए ये पूरी स्लीव सिल लेनी है। अब ये तो आधा पार्ट हुआ। अब इसे हम वापस रिवर्स करेंगे और यहीं से हम वापस रिटर्न हो जाएंगे इस तरह से। रिटर्न हो गई। ये जो हाफ जहाँ से स्टार्ट किया था वो आ गया। अब इसको इस तरह एडजस्ट करके ये दूसरी साइड भी हम इसी तरह स्लीव की जोड़ लेंगे। देखिए पूरा बराबर आ रहा है तो हम इसे खींचेंगे नहीं, हल्के हाथ से दोनों कपड़ों को रखना है और ये कंप्लीट कर देना है। अब इसे भी हमें डबल सिलाई मार लेनी है। इसी तरह मैं अब दूसरी साइड भी स्लीव को जोड़ लूँगी। इस तरह की कुर्ते सिलने बहुत ही ईजी है। हम 15 या 20 मिनट में एक कुर्ता स्टिच करके निकाल सकते हैं। अब मैंने मार्जिन पहले से ही तय कर रखा है तो उसी हिसाब से मैं स्लीव से स्टार्ट कर रही हूँ। स्लीव के दोनों पॉइंट मिलाए, हाफ किया और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन मैंने रखा है तो 1.5 इंच की मार्जिन पे सिलाई लगा दी। ये देखिए 1.5 इंच की मार्जिन पे मैंने पूरी सिलाई लगा ली कमर तक। अब जो कट की सिलाई है, कट पर मैं मार्जिन 1 इंच का रखती हूँ तो इससे हम थोड़ा सा क्रॉस लेते हुए 1 इंच तक ले जाएंगे। ये 1 इंच का गैप आ गया। अब यहाँ से ही मैं सुई को अंदर रखते हुए वापस रिटर्न आती हूँ, एक सिलाई अंदर लगाती हूँ, लॉक कर दिया। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड भी मार्जिन वाली सिलाई लगा लूँगी। अब हमें नीचे का फोल्ड करना है तो नीचे का फोल्ड करने के लिए जो मैंने कट वाली सिलाई लगाई थी उससे आगे का और पीछे का पार्ट दोनों ये अलग अलग हो जाएंगे। और यहाँ से मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई शुरू करूँगी। ये देखिए ये बैक और फ्रंट मैंने अलग अलग कर दिया। ये भी इसी तरह यहाँ मुड़ जाएगा और यहाँ से मैं सिलाई शुरू करूँगी। पूरी किनारे फोल्ड करके नीचे वाली
इसी तरह ये रिटर्न इस साइड भी। अब देखिए ये जो मैंने उस साइड लिया था शुरुआत में, उसको यहाँ पे कैसे करूँगी, ये वाला पार्ट मैंने इस साइड फोल्ड कर दिया और ये वाला मैं इस साइड फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से ये फोल्ड पट्टी की और उसके बाद यहाँ पे भी इसी तरह फोल्ड करके यहाँ पे दूसरे पार्ट के नीचे की किनारी फोल्ड होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ता रेडी है स्टिच होकर के, पूरा कंप्लीट रेडी है। इसी तरह आप लॉन्ग कुर्ती भी स्टिच कर सकते हैं इसी मेथड से, बहुत ही फटाफट सिलकर तैयार हो जाती है। 15 से 20 मिनट के अंदर हम इस तरह की सिंपल कुर्ती हम सिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।